गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ आज सभी बच्चे घर पर सेफ तथा सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन जो आपकी क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस, आप हर क्लास को अटेंड कर रहे हैं तथा हर वीडियो को देखते होंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि आपके जो यूनिट 3 का सिलेबस है वो हम पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। आपको पता है कि जो यूनिट 3 का सिलेबस आपको कौन कौन से चैप्टर बताए गए हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ चैप्टरों के नेम को, ठीक है। जो आपका हिंदी फर्स्ट में है वह आपका पाठ 9 है, टिकट एल्बम। पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते, और पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ। ये 3 चैप्टर हिंदी फर्स्ट के हैं। एंड हिंदी सेकेंड में पाठ 11 है, कारक। ये 4 चैप्टर आपके यूनिट 3 सिलेबस में आएंगे। आपको इन चारों चैप्टरों की अच्छी तरह से तैयारी करनी है। हर एक टॉपिक को समझना है, हर एक क्वेश्चन आंसर जो आपको मैंने लिखवाया है उसको याद करना है, ठीक है। तो इससे पहले जो चैप्टर कर रहे थे, अपना सिलेबस को आगे बढ़ा रहे थे, वो चैप्टर हमारा था 14 लोकगीत। उस चैप्टर के हमने स्टोरी पढ़ ली थी और उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन आंसर उस चैप्टर के बचते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने लेके आए हैं पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ। हिंदी फर्स्ट में यूनिट 3 का सिलेबस जो आपका चैप्टर 13 है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो इस चैप्टर का आज हम करेंगे रिवीजन वर्क, ठीक है। क्योंकि हमने चैप्टर को आगे बढ़ा दिया था और तो आज इस चैप्टर का हम करेंगे रिवीजन, पार्ट 13 का। पहले इसकी पोएम है, मैं इसकी पोएम को एक्सप्लेन करूँगी, समझाऊँगी आपको। आपको भी इसकी पोएम को लर्न करना है, समझना है, ठीक है, ताकि जो इसके क्वेश्चन से संबंधित ही आएंगे तो वो क्वेश्चन के आंसर को लिखने में आपको कोई परेशानी ना हो। आपसे वैसे मैंने बार बार कहा है, यदि कोई चैप्टर होता है तो चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आंसर आते हैं। तो आपको पहले उस चीज़ को समझना अच्छी तरह से है। यदि आपको उस चीज़ को समझ जाते हो अच्छी रीति से, तो आपको उसके क्वेश्चन के आंसर को लिखने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो आज हम पहले इस कविता का, फिर इसके शब्दार्थ का, MCQ का और इसके प्रश्न उत्तर का हम करेंगे रिवीजन। तो सबसे पहले मैं रीड करती हूँ पोएम को। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए, हिंदी फर्स्ट की बुक है आपकी ये। तो आप पाठ 13 है, इससे पहले आप निकाल लीजिए बसंत जो बुक है आपकी। तो इसमें पहले हम बुक की रीडिंग करेंगे, पहले हम स्टोरी कहाँ पोएम को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम समझाएंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी अपने कविता को दोहराएंगे। लिखा हुआ है, मैं सबसे छोटी हूँ, ठीक है। तो इसे हम शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। या फिर से इसे हम रीड कर रहे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो जो कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ, इस कविता की कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में
कवि ने एक जो बच्ची है उसकी इच्छाओं को जाहिर किया है। ठीक है, उसकी इच्छा क्या है कि उसकी इच्छा सदा छोटे रहने की ही है। वो चाहती है कि वो सदा छोटी ही रहे और कहीं बड़ी ना हो। उसे क्या क्या कहना है कि बड़े होने पर माँ उसे छलती है, उसे छोटे की तरह प्यार भी नहीं करती है, और वो अपने माँ के स्नेह को अर्थात अपने माँ के प्यार को नहीं खोना चाहती। इसलिए क्या कहती है वो कहती मैं सदा छोटी रहूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। वो सदा छोटे रहने की ही कल्पना करती है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, पहले हम उस कवि के बारे में जान लेते हैं कि वो कवि कौन है। तो इस कविता के जो कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको मैंने बताया था, इसके बारे में लिखवाया भी था आपको मैंने, उनकी पिक भी आपको पेस्ट करवाई थी सुमित्रा नंदन पंत की। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में कौसानी उत्तराखंड भारत में हुआ। ठीक है, कब हुआ था, 20 मई में हुआ था, 20 मई 1900 में हुआ था, कौसानी के उत्तराखंड भारत में हुआ था उनका जन्म। और जब उनका जन्म हुआ तो 6 महीने बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। 6 महीने जब वो छोटा ही था, 6 महीने का ही था, तो उसकी माँ का देहांत हो गया और उसका लालन पालन मतलब सुमित्रा नंद का लालन पालन उसकी दादी ने किया। ठीक है, सुमित्रा नंद की प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव के स्कूल से ही स्टार्ट हुई और फिर बनारसी गए और जय नारायण हाई स्कूल में उन्हें शिक्षा पाई। फिर उन्हें इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश कर पर इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने से पहले ही 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। और जो सुमित्रा नंद पंत जी हैं उसकी मुख्य कई रचनाएं हैं, पुरस्कार उपाधि भी हैं। और जो सुमित्रा नंद पंत जी हैं उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। ठीक है, कब हुई इसकी मृत्यु का सन क्या है, 28 दिसंबर 1977 और जन्म क्या है 20 मई 1900। ठीक है, तो ये तो थी सुमित्रा नंद के परिचय के बारे में। अब हम इनके कविता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो कवि जो है उस बच्ची के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, वो कह रही है मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं। वो अपनी माँ से कह रही है एक बच्ची कि मैं सबसे छोटी ही रहूं और माँ की मैं गोदी में सोऊं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। अंचल अर्थात आपको मैंने बताया था एक दुपट्टे या साड़ी का पल्लू जिसे बच्चे पकड़ रहे हैं, तो कह रही है तेरा अंचल अर्थात तेरे दुपट्टे को पकड़ पकड़ कर सदा तेरे साथ फिरूं और कभी तेरा हाथ ना छोड़ूं। ठीक है, और क्या कह रही है, कभी भी तेरा हाथ ना छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है माँ। क्या कह रही हैं, अपनी माँ से कह रही हैं कि माँ तू पहले हमें बड़ा बनाती है और फिर बड़ा बनाकर हमको छलती है। माँ तथा माँ से कह रहे हैं। ठीक है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। और जब हम बड़े होते हैं तो फिर बड़े होने पर हमारे हाथ को पकड़कर सदा हमको अपने साथ दिन रात नहीं घुमाती। ठीक है, अब आप भी जब बताइए, जब आप छोटे होते हैं तो आपको माँ हमेशा साथ साथ लेकर घूमती है ना, और जब आप बड़े हो गए हैं तो अब क्या कह रही है वो कि अब बड़े होने पर क्या आप इतना हर घड़ी हर साथ जाते हो क्या। तो बड़े होने पर क्या कह रही है वो कि हमें बड़ा बनाकर छलती है। वो पहले तो हमें साथ में लेके घूमती थी छोटे में, और जब बड़े होते हैं तो हमें साथ में लेके नहीं घूमती, छलती हैं हमें। ठीक है, आगे है अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात। और क्या कह रही है, अपने कर से, कर अर्थात हाथ से। ठीक है, अपने हाथ से खिलाती थी धुलाती हैं, मुँह धुलाती हैं, धूल पोंछती हैं और सज्जित कर गात, और अपने शरीर को गात था शरीर को सजाती संवारती हैं। ठीक है, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। और जब बड़ा जाते हैं तो बड़े होने पर ना तो हमें क्या करती हैं मुंह धुलाती हैं, ना खिलाती हैं, ना धूल पोंछती हैं, ना ही हमारे शरीर को सजाती हैं, और हमें ना ही खिलौने देती हैं खेलने के लिए, और ना ही हमें परियों की कहानियाँ परियों की बात सुनाती हैं। ठीक है, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं तेरा स्नेह ना खो मैं। तो क्या कह रही है वो बच्ची कि जब बड़े होते हैं तो बड़े होने पर ना ही तो हमें परियों की कहानी सुनाती हैं, ना ही हमें खिलौने देकर हमें खिलौने देती हैं, ना ही हमें हमारे शरीर को सजाती हैं, ना ही हमें हाथों से खिलाती हैं,
और तो इस तरह की मुझे बड़ी नहीं होना है, ठीक है। तो क्या कहती, ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खो मैं। तो कहती हूँ इस तरह से मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, और ना ही तेरा प्यार खोना चाहती हूँ, ठीक है। स्नेह अर्थात प्यार ना खो मैं, तेरा प्यार नहीं खोना चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में, अर्थात तेरे जो आंचल है उसकी छाया में छिपी रहूं निष्भय निर्भय, उसकी तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। और कहूँ माँ मुझे चंद्रोदय दिखा दे। और क्या कहूँ, क्या कहे देखने की, और कहूँ माँ मुझे चंद्रोदय दिखा दे, ठीक है। तो जो कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी, उन्होंने उस बच्ची के माध्यम से, जो बच्ची की कल्पनाएं हैं, उस कल्पना को उजागर किया है। वो किस तरह से वो बच्ची जो है वो कहना चाहती है कि मैं बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, मैं सदा छोटी रहना चाहती हूँ, और छोटे रहकर ही अपने माँ का प्यार स्नेह पाना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े होने पर माँ क्या है हमें प्यार कम कर देती है और हमें साथ साथ लेकर नहीं घूमती है। तो इस तरह से वो कहती है मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, कविता है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। आपको एक कविता को याद करना है, पढ़ना है, आपको पहले से रीड करना है, और रीड करने के बाद आप इसे याद करोगे। ये कविता बहुत ही अच्छी है, और इस कविता के जो लेखक कौन है, कवि कौन है, वो है सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो आपको ये कविता लर्न करना है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब हमारा है अब देखते हैं इस चैप्टर के हम शब्द अर्थ देखते हैं। तो सदा का अर्थ क्या होता है, हमेशा। मात अर्थात माता, गात अर्थात शरीर, सुखद सुख देने वाला, कर हाथ, छलना धोखा देना, स्नेह अर्थात प्यार, निर्भय निडर या भय रहित, बिना किसी डर के, ठीक है। आंचल साड़ी दुपट्टे आदि का वह भाग जो कंधे में रहता है, ठीक है। तो ये तो आपके थे शब्द अर्थ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनिए। इसमें से सही विकल्प चुनना है, अर्थात जो आंसर सही है उस पर ही टिक मारना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं सबसे छोटी हूँ कविता किसके द्वारा लिखी गई है। ये कहा गया है कि मैं सबसे छोटी हूँ, ये कविता जो अभी हमने पढ़ी है वो कविता के लेखक कौन है, क्या कवि कौन है। आपको मैंने बताया था ना जब स्टार्ट किया है, तो मैंने उस कवि के बारे में, उस कवि की जीवनी आपको मैंने बताई संक्षेप में। तो मैं सबसे छोटी हूँ उस कविता के कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत जी है। आपको मैंने बताया था ना कि सुमित्रानंद का पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में, ठीक है। कौसानी के उत्तराखंड गाँव में हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, और सुमित्रानंद पंत जी की मृत्यु हुई थी 28 दिसंबर 1977 को, ठीक है। 28 दिसंबर 1977, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ना उनका बर्थडे और मृत्यु की डेट, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटे होने की कामना क्यों की गई है। तो उत्तर क्या है, सदा माँ के साथ रहने के लिए जो सबसे छोटे होने की कामना क्यों की है, वो क्यों चाहती है कि सबसे छोटा रहूँ मैं। ऑप्शन दिया गया है सदा माँ के साथ रहने के लिए, दूसरा अपनी जिम्मेदारी ना संभालने के लिए, या तीसरा डर से बचने के लिए। तो वह सबसे छोटे होना रहना इसलिए चाहती है कि वो सदा माँ के करीब या माँ के साथ रह सके, इसलिए चाहती है कि वो सदा माँ के साथ और माँ के करीब रह सके, इसलिए सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि माँ के आंचल की छाया में कैसे महसूस करती है बच्ची, ठीक है ना। माँ के आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ऑप्शन दिया गया है। पहला है उदास, भयभीत या निर्भय। तो जो माँ की आंचल की छाया में बच्ची खुद को निर्भय अर्थात निडर महसूस करती है, किसको भी डर उसमें माँ के साथ वह महसूस नहीं करती है। फिर दूसरा है बालिका क्या होना चाहती है तो क्या है उत्तर। इसमें क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इसमें सबसे बड़ी, सबसे छोटी और प्रिय बालिका। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सबसे छोटी। फिर माँ बच्ची को अब कौन सी कहानियाँ नहीं सुनाती। तो उत्तर क्या है, परियों की, दूसरा है भालू की, और तीसरा क्या है, भूत की। कि माँ बच्चों को अब परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती है, ठीक है। फिर हमारे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है।
ये प्रश्न हम पहले कर चुके हैं, आज हम इसका सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि कविता में सबसे छोटे होने की कामना क्यों की गई है। या इसका क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो उत्तर क्या है, कविता मैं सबसे छोटी हूँ में सबसे छोटी होने की कल्पना की गई है। ऐसा इसलिए कहा गया कि क्योंकि छोटों को माता पिता तथा बड़ों का स्नेह ज़्यादा मिलता है और माँ के साथ उसका जुड़ाव ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो इसका उत्तर क्या है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि छोटों को माता पिता का तथा बड़ों का स्नेह ज़्यादा मिलता है, माँ के साथ उसका जुड़ाव भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है, याद हो गया ना कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। तो उत्तर क्या है इसका कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि छोटों को माता पिता तथा बड़ों का स्नेह प्यार ज़्यादा मिलता रहता है। माँ के साथ उसका जुड़ाव और माँ के साथ हर एक बच्चे का जुड़ाव क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कविता में छोटे रहने की कल्पना की गई है, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। क्यों कहा गया है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है, ठीक है। क्या है कि यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। तो इसका उत्तर क्या है, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे ना तो नहलाती धुलाती है और ना अपने हाथों से खाना खिलाती है, ना परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। एक बार फिर इसका उत्तर पढ़ते हैं। माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लग जाती है। तब वह उसे ना तो नहलाती धुलाती है, ना अपने हाथ से खाना खिलाती है, ना परियों की कहानी सुनाती है, उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती। तब बच्चों को लगता है कि बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। क्या कहा गया है कि क्वेश्चन का क्या कहा गया है कि माँ बड़ा बनाकर बच्चे को छलती है। तो कह रहा है कि जब बच्चों को बड़ा बना देती है तब वह उसका साथ छोड़कर अपने कामों में लगाती है। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ क्या करती है, हमेशा बच्चों को साथ साथ लेकर रहती है। और जब जैसे बच्चे बड़े आते हैं तो माँ उन बच्चों को छोड़कर अपने काम में लग जाती है। और तब उसे वह ना नहलाती है, ना धुलाती है, ना अपने हाथों से खाना खिलाती है, ना ही उसे परियों की कहानी सुनाती है। तो उसे खेलने के लिए खिलौने नहीं देती और उसे ना ही खेलने के लिए खिलौने देती है, ठीक है। तब लगता है कि माँ की बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। इस तरह से वो करती है माँ, ठीक है। कि माँ क्या करती है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो साथ लेकर रहती हैं, उनको साथ साथ लेके जाती हैं, खाना खिलाती हैं हाथों से। और जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को छोड़कर
वो अपने काम में लग जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, तब वो ना बच्चों को खाना खिलाते हैं हाथों से, ना ही उसे मारते हैं, ना उसे परी की कहानी सुनाते हैं। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि माँ बच्चे को बड़ा बनाकर छलती है। ठीक है, तो ये हमारी कविता है। ठीक है, मैं सबसे छोटी हूँ। आपसे मैंने कहा था ना, इस कविता को आपको याद करना है, इसके क्वेश्चन आंसर करना है, इसके शब्द अर्थ याद करना है, आपको इसे समझना है, पढ़ना है। ठीक है, और इसे पहले याद करना है, फिर आप सुनाओ। ये कविता क्या है, बहुत ही सरल है, बहुत आसान है कि मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है ना, तो एक बार पुनः इस कविता को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पूंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। ठीक है, तो कवि जो हैं सुमित्रानंद पंत जी हैं, उन्होंने बड़ी ही अच्छी रीति से, बड़ी ही शालीनता के साथ, बड़े साधारण शब्दों में एक बच्ची की जो सोच है, बच्चे जो कल्पनाएं हैं अपनी माँ को लेकर, वो सारे कविता के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत किया, उन्हें दिखाया लिखकर कि वो क्या कह रही हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ। बच्ची की कल्पना है, ठीक है, कि मैं सबसे छोटी हूँ। आप भी चाहते हो? आपको मैंने एक एक्टिविटी कराई थी क्लास में कि कौन चाहता है कि छोटे रहें और कौन चाहता है बड़े रहें। कई बच्चे उसमें थे जो चाह रहे थे कि छोटे रहें और कई बच्चे थे जो चाह रहे थे कि बड़े रहें। ठीक है ना, फिर मैंने उनसे पूछा था कि बड़े होना क्यों चाहते हो और छोटे होना क्यों चाहते हो। तो सब बच्चों के अपने अलग जवाब थे। कुछ चाहता था कि मैं बड़े होकर जॉब करना चाहता हूँ, कुछ सोचता था कि मैं छोटे रहूँ बिना किसी चिंता के। हर एक के पास अलग अलग सवाल, हर एक के पास अलग अलग सवालों के अलग अलग जवाब थे। ठीक है ना, तो वही, तो ऐसे ही यहाँ पे भी बच्ची है, तो वही बच्ची जो है तो वो भी अपनी कल्पना को जाहिर कर रही है। उसकी भी कल्पना है कि वो चाहती है कि मैं सदा छोटी ही रहूँ। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे एक दिया है अंचल। अंचल का अर्थ आपको मैं लिखवाया था कि अंचल का अर्थ होता है एक साड़ी या दुपट्टे का वह दुपट्टा जिसे बच्चे पकड़ फिरते हैं। ठीक है, साथ साथ। और था एक मात का अर्थ होता है माता, और है कर, कहते हैं ना कर, तो कर का अर्थ होता है हाथ। ठीक है ना, कर का अर्थ क्या होता है? कर का अर्थ होता है हाथ। और एक और था गात, गात का अर्थ होता है शरीर। ठीक है, गात का अर्थ होता है शरीर। और निष्प्रह अर्थात निर्भय, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। ठीक है, और वो क्या यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात कही है कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह ना खो मैं। वो क्या कह रही है, इतने इतने सरल वाक्यों में कह रही हैं कि वो चाह रही हैं कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, और तेरा स्नेह अर्थात तेरा प्यार मैं नहीं खोना चाहती, और तेरी आंचल की छाया में, जो माँ का जो आंचल होता है ना, जो माँ दुपट्टे ओढ़ती है ना, साड़ी जो होता है वो आंचल, तो उसकी छाया में मैं छिपी रहूं, अर्थात उसकी छाया में सदा रहूं मैं, निष्प्रह निर्भय, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। ठीक है, क्योंकि माँ की आंचल क्या है, बहुत ही प्यारी एक वो है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पे चाह रही है कि मैं सदा बिना किसी डर भय के माँ की आंचल में छिपी रहूं, और कहूँ दिखा दे चंद्र,
आपने देखा है जब चांद निकलता है तो बच्चे को दिखाते हैं, देखो चंदा मामा है, कहते हैं ना बच्चे से। तो वही, तो कह रही है मैं इस तरह से माँ की आंखों में छिपी रहूँ और कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। ठीक है, तो चैप्टर 13 हमारा रिवीजन हो गया है। बस मैं छोटी हूँ, इसके आपको प्रश्न उत्तर लर्न करना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।